आपके वस्त्र उतरवा दिए, अपने तंत्र क्रिया करके आपको मर्यादाहीन कर दिया। जी। और उस व्यक्ति ने आपके साथ गलत कृत्य किया है। ऐसा हाथ फेर दिया और मैं भीड़ से ऐसे मुंह से चूमा से लेने लगी। आप उनके किस करने लगी? मतलब क्या समस्या लेके आए? सर ये बहुत सी क्रियाएं होती हैं शरीर पे, ये बाधाएं हैं। हाँ किसी रोज एक बार किसी ने बुलाया था, जी, उसी से ये तबीयत खराब हो गई। उसी से किसी ने बुलाया था, जब से तबीयत खराब है। जी। इसकी भी देखिए, हमें लिखा विकलांग दो जाति सर्प, विकलांग हो जाती हैं सर्प रूप में बजरंग अखाड़े में। आपके पास में आपकी शक्ति साक्षात्कार, आप में से एक नांग प्रकट हुआ होगा जो सबने देखा होगा। जी। बोलो हाँ या ना? जी सर, हुआ था। वो बजरंग अखाड़े में आपके शरीर में से नांग निकला होगा, जी। सभी ने देखा होगा, अचरज माना होगा। देखा था। देखा? देखा था। बोलिए पंडोकर सरकार की। यूट्यूब चैनल पर श्री पंडोकर सरकार दरबार का वीडियो सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अनेक ग्रुपों में और अपने यहां के ग्रुपों में अवश्य डालें। फिर उसके बाद वो सर्प जो हमारी कुंड बना है उसमें पहुंच गया होगा। जी, और लुप्त हो गया था। लुप्त हो गया था वो। फिर लुप्त हो गया। जी। चलिए दूसरा पॉइंट आगे चलिए। गलत चैत में फंसा था। वो सर्वशक्ति खत्म हो जाएगी। अघोरी गौड़ का चक्कर है, चौमकू कालका का चक्कर है। किसी झाड़ फूक वाले के यहां आप गई थी, उस व्यक्ति ने आपके वस्त्र उतरवा दिए, अपने तंत्र क्रिया करके आपको मर्यादाहीन कर दिया। जी। और उस व्यक्ति ने आपके साथ गलत कृत्य किया है। बोलो हाँ या ना? उसने मेरे साथ माइक दीजिए इनको, आपको पता नहीं है। अब सुनो, कपड़े मपड़े उसने चेंज करे, ये भी हमारे साथ थे। जब उसने कपड़े हम फेंकते गए, कपड़े जितने भी हमारे कपड़े थे हमने सब गंदे, हम सोचते हैं गंदे हैं हमारे, गंदे हैं, सब फेंक दिए। मगर उसके पास जब मैं गई तो उसने मेरे को धमकी दी कि आपके ऐसे संबंध है। मैंने कि मैं ऐसे संबंध नहीं कर जी, किसी से नहीं करती हूँ जी। तो उसने फिर आपका जेठ का नाम लिया होगा। हाँ, फिर आपके उसने ऐसा बना दिया मुझे। कोड़ी। हाँ, ऐसे बनाते कहने लगा शांत रहिए, पर सुनिए उसकी वहाँ बात। चलिए तो ऐसे एक बात था। तो वहाँ मेरे को खड़ा कर दिया। खड़ा करने के बाद कहने लगा आप बताओ। मैंने क्या बताएंगे? तो मैं जब उसमें थी होश में, तो मैंने कि मैं नहीं बताऊंगी। तब उसने ऐसे कोई आया मेरे साथ ऐसा, तो उसने ऐसा करके ऐसा कर दिया। आपके कपड़े उठा दिए? नहीं, थोड़ी ऐसा करके ऐसे ही कर दिए। तो मैंने बोला ये क्या होगा? फिर वो आया तो मेरे मुंह पे ऐसा हाथ फेर दिया और मैं भीड़ से ऐसे मुंह से चूमा से लेने लगी। आप उनके किस करने लगी? मतलब उसे नहीं, वो भीड़ थी, उस भीड़ को करने लगी। अच्छा जी। दीवार पे जिस भीड़ से मैं चिपकी थी और ऐसा करके ऐसा करने लगी, उसी भीड़ से फिर पीछे मुड़ के मैंने ऐसा किया। फिर वो वाले किया। मैंने लिखा, सुनिए, यह लिखा अघोरी गौड़ की क्रिया कर चौमकू एवं अघोरी मनसाराम और चत्तू और पत्तू नाम के दो अघोरियों को कीलक सिद्ध कर रखा है उसने और हड्डियां रख रखी हैं। उसने घोषणा की है पूरे भारत में कहीं भी चले जाओ कोई ठीक नहीं कर पाएगा। ठीक नहीं कर पाएगा। और यही भी कहा कि 3 जने करने वाले हैं। कौन? एक कह रहा था आपकी बिरादी है, एक चमार है, और कहता था एक धोबी है। मगर उसने ये नहीं कहता कि हम ही धोबी हैं। चलिए आगे देखिए, हमने लिखा है अंग दिखाए कपड़ा मर्यादा हरण की हल लिया है। धोबी द्वारा यह क्रिया की गई है। ग्राम मालपीता का रहने वाला है। आपके जेठानी कमला देवी का नाम लेवा रहा था और वो शक्ति कमला देवी का नाम लेती थी। जेठ का नाम दशरथ है। वह गलत आरोप लगाता था कि इनके तुम्हारे से संबंध स्थापित हैं। जितेंद्र यानी आपके जीजा जी से भी आपके संबंध हैं। इस प्रकार का वो आपको ब्लैकमेल मिल करके झूठ फूट प्रचार किया है। मेरे को पता नहीं किस किस का नाम ले। यही बात है ना। तो वो उसके ऊपर जो राजगौड़ है वो चरित्रहीन है। वो राजगौड़ माई बताया था। क्या बताया था? राजगौड़ है, हम आपके देवी देवता हैं। हाँ, वो बलात्कारी राजगौड़ है। वो राजगौड़ नहीं है जो सिद्ध कोटि के राजगौड़ होते हैं। ये भूत कोटि के राजगौड़ हैं। साथ में आज के बाद ये दिक्कत नहीं आएगी। आपको 61 दिन तक पंडोकर धाम रहना है। 13 दिन तक सवारी आएगी और उसके बाद जीवन पर्यंत आपके ऊपर सवारी नहीं आएगी। प्रतिदिन पावर आटा 41 दिन तक पुष्पावती में गोली बना करके, पिंड बना करके अपने पास उतार के छोटे छोटे पिंडियां उसमें गोलियां डालना है और सूखी डालना है, जिससे कि लंबे समय तक
वो नदी में रहें जिससे जीव जंतु उसको खा सकें। गुरुजी उसने धमकी भी तो दी थी कि आप ये बात किसी को मत बताना, ना तार खुद 4 साल तो बाद जब मैं तुम्हारा बता रहा हूं उसका बाप रोक पाए तो रोक ले, मुझे कैसे पता है? आज के बाद मैं गारंटी देता हूं उसकी शक्तियां ही खत्म। चल भाग जाओ। जब मैं इतना बताएं दम रखता हूं तो शक्ति इतनी लगती कहां से? चल, अरे ना पैर हिल ना तो मैं लो, ज्यादा हिल तो गाल थप्पड़ ना गए टमाटर कहीं की। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूँ राजा भैया पाल। सीधा पंडोखर अपडेट। कहाँ से आई हैं? मैं हरियाणा से आई हूँ जी। मेरा शकुंतला नाम है। मैं MA B.Ed हूँ और एज ए हेडमास्टर स्कूल में टीचर हूँ। और जैसे ही मैंने गुरु की वीडियो देखी, गुरुजी की वीडियो देखी लगभग नवंबर 2021 में, वीडियो देख कर मैं इतनी परेशान हो गई क्योंकि मेरा एक बच्चा गुजर गया था और गुरुजी ने वीडियो में दिखाया था कि वो किसी को लाइव दिखा देते हैं। तो उसको देखकर मैं बार बार रोती रही। मेरे बच्चे मना करते रहे, मम्मी कहीं जाएगी, वहाँ गुम हो जाएगी, ट्रेन में तेरे सामान उठा ले जाएगा। लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि वहाँ मेरे बेटों को अवश्य दिखाया जाएगा, मैं ज़रूर जाऊँगी। मेरे बच्चों के ना कहते उन्होंने टिकट बुक करवानी चाहिए। एक बार टिकट बुक हो कैंसिल हो गई, लेकिन अगली बार फिर कोशिश करी मैंने 3 दिन बाद फिर, तो उन्होंने AC की टिकट बुक करवाई। और जब तक मैं यहाँ आई मेरे से पूछते रहे, लेकिन मैंने यहाँ आने के बाद कह दिया मैं तो अपना समस्या का समाधान करवा कर आऊँगी, मेरी चिंता बेटा छोड़ दो। तो जैसे ही मैंने 1100 की पर्ची कटवाई थी, मेरा 7 दिन में नंबर आ गया था नवंबर 2021 में। और गुरुजी ने, जब मैं सोच कर आई थी, जैसे ही मेरा नंबर आया, गुरुजी ने पूछा हाँ माता जी क्या समस्या है? तो मैंने बोला कि गुरुजी मेरे घर में मतलब ज़्यादा मौतें हो रही हैं, बहुत परेशान हूँ। तो गुरुजी ने तो पहले लिख दिया था कि आपके पति मर चुके हैं और उनका बेटा है सोमवीर, उसका नाम लिख दिया था कि वो भी गंगा में स्नान करते हुए डूब गया था, लेकिन उसका मोक्ष हो चुका है। मेरा मन तभी बदला, मोक्ष हो गया तो गुरुजी कहाँ से दिखाएंगे? तो इसी तरह आते आते अब तो मैं ऐसा लग रहा है, अगले मैं अमावस्या को आई तो मैंने दूसरी बार फिर टोकन लिया, उसमें मेरा जल्दी नंबर आ गया था और मेरी समस्या महीने के अंदर हल हो गई थी वो भी। अब गुरुजी ने मेरे हवन भी करवा दिया, सारे काम करवा दिए, मेरी समस्या बहुत हल होती जा रही है। गुरुजी ने बता दिया था। तीसरी बार जो मैंने दूसरी बार पूछा कि आपके घर में समस्याएं बहुत हैं और 2003 से आपकी समस्याएं चल रही हैं, और जो आपका जो तीसरे नंबर का बेटा है इसके ऊपर भी प्रेत बाधा है, जिसके कारण ये आपको परेशानी हो रही है और आपकी सारी परेशानी ख़त्म हो जाएंगी। आप तो पंडोखर में आते ही रहोगी और मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं पंडोखर में आती रहूँ। जब अमावस्या आती है तो मेरे को रोना आता, मैं बार बार रोती हूँ मैं कब पहुँचूँ, लेकिन मैं इसको छोड़ नहीं सकती। और मैंने नाम दीक्षा भी यहाँ से ले लिया और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। मेरे को किसी प्रकार सभी मेरे समाधान होते जा रहे हैं। तो आपकी समस्या का समाधान हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, मेरी समस्या का बहुत समाधान हो रहा है। मैं बहुत परेशान थी, मेरे को इतनी संतुष्टि मिली है, मैं 50-52 साल की होगी, इतनी कहीं भी संतुष्टि नहीं मिली थी। मैं पहले और भी कहीं गई 1-2 जगह, लेकिन कहाँ समाधान नहीं हुआ था। यहाँ आने के बाद मुझे पूरा आराम है और मैं तो चाह रही हूँ कि मेरा ज़िंदगी सुधर गई है, अब मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। और गुरुजी से मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ किसी प्रकार सबके संकटों को काटें और एक बार हरियाणा के अंदर भी ऐसा प्रोग्राम हो जाए तो मैं तो बस मेरी कामना ये और सफल हो जाएगी, बहुत अच्छा मानूंगी। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। नमस्कार।